क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहे एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई चौड़ाई विकर्ण ये सब हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, खेत कैसा है, आयताकार है। आयत में एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। ठीक है, हमेशा मैंने आपको पहले सिखाया है को जो चीज़ जिस पर निर्भर करेगी, जिस पर निर्भर है उस निर्भर को ही हमें मानना होता है। यहाँ देखिए, उसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ी, मतलब छोटी भुजा से, छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ छोटी भुजा को हम मान लेंगे। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ये हमारा एक आयत है, ये हमारा विकर्ण है। आयत को पता ही है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है ना, यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, और ये हमारी क्या है, छोटी भुजा है। और ये हमारा क्या है, विकर्ण है। कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर। क्यों छोटी भुजा को क्यों माना, क्योंकि बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर है और विकर्ण भी छोटी भुजा पर निर्भर है। तो हमने छोटी भुजा को क्या मान लिया, x। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, x। प्रश्नानुसार बड़ी भुजा क्या होगी, प्रश्नानुसार बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, तो बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अधिक है मतलब जोड़ना है। ठीक है, और जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो 60 मीटर जोड़ दो। ठीक है, और खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब बच्चे बोलेंगे यार कोई एक, हमें तो कोई दूसरी शर्त बताई नहीं है, हम कैसे हल करें इसको। तो यही इसका मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। तो आपको समझना है कि एक भुजा ये पता है, हमें ये पता है, ये पता है, और ये 90 अंश है। हमेशा पता है कि जहाँ 90 अंश का त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज जहाँ होता है, वहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये भुजा हमारी हमेशा क्या होगी, कर्ण। और इन दोनों में से किसी को भी एक लंब और आधार मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब इसको आधार मानो यार, इसको लंब, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण कितना है, यानी कि विकर्ण x प्लस 60, इसका वर्ग। आधार कितना है हमारे पास, ये आधार कोई भी मान लो x। लंब कितना है हमारे पास, ये x प्लस 30। अब यहां पर देखो a प्लस बी का होल सूत्र लग रहा है ना, ये सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो देखिए यहाँ लगाएंगे ए का वर्ग, बी का वर्ग, 2a गुणा बी। ठीक है, इधर भी वही चीज़, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, सूत्र लगाओ, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab। तो एक्स स्क्वायर 6 छंग 36, पीछे से 2 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12, एक्स देखो 60 दूनी 120, 20 एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3 तिया 9, 900 हो जाएगा। 30 दूनी 60 एक्स। अब ये प्लस के उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ये प्लस के इधर आके माइनस का, ये प्लस का आके इधर माइनस का, और ये भी प्लस का आके माइनस का। ठीक है, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। 60x में से 120x माइनस करोगे तो 60x बचेगा माइनस का। और
3600 में से प्लस का 900 घटाओगे तो माइनस के 2700 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ आ गई। अब देखो आराम से कर सकते हैं। इसका गुणनखंड, इसका गुणांक देखते हैं, कुछ नहीं तो एक है। हमें ऐसी दो संख्या लेनी है, गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ। 1 गुणा 2700, 2700 आ जाएगा। हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 2700 आए और घटाने पे 60 है। इस चिन्ह को देखते हैं ना, घटाने पे कितना है 60, 90 और 30। ठीक है, 90 और 30 को गुणा करोगे तो 2700 आएगा और 90 में से 30 घटाओगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिखोगे, 90x माइनस के 30x। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस से, ये बाहर माइनस है, अब माइनस अंदर गुणा कर देंगे। 90x माइनस माइनस प्लस 30x। अब इस माइनस से इसमें मत गुणा कर देना, ब्रैकेट के अंदर ही गुणा होगा बस। माइनस के 2700 गुणनखंड करना आता है, जोड़ा बन गया। इस जोड़े से सिर्फ x ही उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब वो संख्या जो दोनों में भाग चला जाए। एक्स स्क्वायर से x बाहर आ गया है, एक घात बाहर आ गई तो एक घात बचेगी। x बाहर आ गया तो यहाँ से 90 बचेगा। अब आइडिया क्या लगा, 30 का भागा दोनों में जाएगा, 30 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे वही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपने गड़बड़ की है। 3 नम 27 0। ठीक है, देखो ये संख्या दोनों बराबर हैं, जो बिल्कुल है। जो दो बार है गुणनखंड बनाने में क्या करते हैं, जो बार दो बार है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, और जो गुणा में है ना, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। फिर क्या करते हैं, फिर 0 मानते हैं। यदि इस 0 तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। एक आंसर ये आया। अब इसको 0 लोगे, यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर सही हैं? नहीं, ये आंसर गलत है, अमान्य है। क्योंकि कभी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है अर्थात x बराबर -30 सही उत्तर नहीं होगा, इसलिए x का मान 90 सही उत्तर है। ठीक है, ये लिख दोगे। और x आपने किसको माना था, छोटी भुजा को माना था, तो छोटी भुजा फिर लिखोगे, अतः छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर। एक आंसर ये आ गया। फिर बड़ी भुजा निकालोगे आप। बड़ी भुजा को आपने क्या माना था, x प्लस 30, तो x का माना है 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। ठीक है, फिर आप विकर्ण भी निकाल दोगे। विकर्ण आपने क्या माना था, x प्लस 60, x का मान आया है 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको ढंग से पढ़ना है हमें। इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, ऊपर है ना, 8वां पढ़ने लग गया था। कह रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास क्या है, दो संख्या है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो अगर दो संख्याएं हैं तो एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। मान लेते हैं, माना छोटी संख्या x है। अब मैंने छोटी संख्या को ही x क्यों माना, कमेंट करके बता सकते हो? क्योंकि छोटी संख्या पर निर्भर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है ना, तो मैंने छोटी संख्या को मान लिया x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, छोटी प्रथम शर्तानुसार, ऐसे लिख देना,
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 से गुणा कर देंगे। छोटी संख्या अपने क्या माना है, x वर्ग है तो x स्क्वायर हो जाएगा 8, क्योंकि बड़ी संख्या आपको पता नहीं है ना, तो ये गुणे में है यहाँ पर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो बड़ी संख्या क्या होगी, x स्क्वायर बट्टे 8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, क्योंकि वर्गों का अंतर कितना बोला, 180 ना। बड़ी संख्या के वर्ग में से जब छोटी संख्या के वर्ग को आप घटाओगे तो आपको 180 मिलेगा, यही बोला है क्वेश्चन ने। बड़ी संख्या का आपके पास क्या है, x स्क्वायर बट्टे 8। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज मिल रही है ना, सॉरी गाइस, इसको इग्नोर मानना। और छोटी संख्या हमने क्या माना था, x का वर्ग। देखो x स्क्वायर का वर्ग करोगे तो x की घात कितना हो जाएगा, 4। 8 का वर्ग करोगे तो 8 64। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं होनी चाहिए। अब देखो भिन्नों के रूप में, जिसको बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, लॉस ऑफ ले लेंगे, 64 1 कम 64। इसकी गुणा इसके साथ, x स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो x की पावर 4, एंड 64 को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 64 x स्क्वायर 180। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। अब और यहाँ क्या आ जाएगा, 180 गुणा 64। गुणा करना तो आता होगा ना, गुणा भाग जोड़ घटाना ये बेसिक्स हैं, ये मैं नहीं सिखा सकता। गुणा करना आपको आना चाहिए। जब 180 को 64 से आप गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 1 1 5 2 0। ये पहले से गुणा करके रखा था मैंने। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर गुणनखंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ से ये द्विघात समीकरण तो बन चुका है। यहाँ ए कितना है, देखो x स्क्वायर का, ओ ये द्विघात समीकरण अभी नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि x की घात 4 है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माना कि x स्क्वायर को मैं क्या मानता हूँ, कैपिटल X मानता हूँ। आपको स्मॉल x निकालना है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण तो है ही नहीं। x की घात 4 है तो द्विघात कहाँ हुआ, ये तो चतुर्थ घात है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं। और इसको हमने क्या माना, x माना है, कैपिटल वाला। अब ये क्या है भाई, अब ये द्विघात समीकरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, पहले से ही मैं बता रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा था कोई से भी आ सकते हैं। अब हमें पहले कैपिटल x का मान निकालना पड़ेगा, फिर वो मान हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद जाके स्मॉल x निकलेगा। ठीक, अब ये द्विघात समीकरण है। यहाँ e बराबर कितना है, 1, b बराबर माइनस के 64 और c बराबर है माइनस के 1 1 5 2 0। ठीक है, अब देखिए द्विघात सूत्र से लगाएंगे, द्विघात सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टी में 2a, यही होता है। अब हम मान रखेंगे माइनस का 64 का वर्ग माइनस 4ac बट्टे में 2 है, ये कितना है 1। माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस का वर्ग करने में प्लस आता है। 64 को 64 से गुणा करोगे ना तो आपको मिलेगा 4096। माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 को गुणा कर दोगे इसके साथ तो आपको मिल जाएगा 46080। गुणा करना आता ही ना, 4 से गुणा कर दोगे ये मिल जाएगा, बट्टे 2 1 कम 2 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अंदर मिल जाएगा 50176 बट्टे में 2। ठीक है, बट्टे में 2।
ये आ गया। अब क्या करें? अब देखो, इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना अगर नहीं आता है तो अलग अलग दिक्कत है, ठीक है। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए जहाँ तक, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। आपको रटे रटाए वर्गमूल नहीं मिलेंगे, है ना, रटे रटाए मिलेंगे नहीं। जोड़ा बनाओ, ठीक है। सो पहली संख्या लिखते हैं, 2 लिखो, 2 दूनी 4, घटाने पर 1 आया। ये 0, ये पेयर नीचे आ जाता है 1। ये जो संख्या होती है उसका डबल यहाँ हो जाता है, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब जो भी लिखोगे यहाँ पर उसको उतने से गुणा करना है। कुछ भी लिखते 40 हो जाएगा, तो 40 दूनी 80, 40 3 बार में 120 से ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग दे रहे हम, भागफल विधि है ये। तो नियम क्या कहता है, या तो ये है या इससे कम। तो 2 लिखूंगा मैं यहाँ पर, 2 यहाँ लिखूंगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। घटाने पे क्या मिले, 11 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 7। और यहाँ से इसने हासिल दे दिया था इसको, ठीक है। तो 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है, 17 बचा। अब इसका डबल यहाँ, ये पेयर जो है अब यहाँ आ जाएगा 7 6। अब यहाँ जो लिखा है उसका डबल यहाँ हो जाएगा 22 का डबल 44, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए, जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ लिखना है। यहाँ 6 है, 6 कब आता है, 4 को 4 से गुणा करने पर। तो ये आइडिया लगा के देख रहा हूँ मैं, 4 बार में जाता है कि नहीं। 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 चौके 16 और 1 17, हासिल लगा फिर से 1, 4 चौके 16 17, हाँ पूरा चला, घटाने पर 0 आ गया। तो हमारा वर्गमूल ये आ गया 64 प्लस माइनस 2 2 4 बट्टे 2। अगर ये सब आपको नहीं आता ना बेसिक्स, तो कमेंट कर देना, मैं आपको बेसिक्स की एक अलग वीडियो बना दूंगा। जिस भी बच्चे को क्लास 10 में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती होगी ना, उस वीडियो को देख लेना, आराम से आ जाएगा। क्योंकि अगर ये सब नहीं आता है ना, तो पढ़ के क्या फ़ायदा, आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी। मेरे पास जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट हो, कितना ही टॉपर क्यों ना हो, मैं सबसे पहली क्लास में सभी बच्चों को मैथ में, चाहे वो 10th में पढ़ता हो कोई बात नहीं, मैं उसको पहले सिखाता हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, वर्गमूल निकालना, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, ब्रैकेट्स का गुणा, ये सब सिखाता हूँ पहले 1 2 दिन, चाहे उसको आता है या नहीं आता है। इससे क्या होता है, आपकी बेसिक्स जो भी हैं उसका रिवीजन हो जाता है, और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ठीक, प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छा होता है। तो आप अगर बोलोगे तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। अब देखिए क्या करना होगा, प्लस माइनस केस आ गया तो एक बार कह लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, है ना। तो 64 प्लस की 224 बट्टे 2, ठीक है। तो 4 और 4 8, 2 6 8 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। तो x का मान 1 क्या आ गया, 144 प्लस चिन्ह लेने पर। फिर लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो 64 माइनस की 224 बट्टे 2, घटाऊँ, 4 में से 4 गया 0, हासिल देगा 12 में से 6 गया 6, 160 बट्टे 2, 2 बट्टे 16 0। तो x का मान क्या गया, माइनस की 80। तो ये मान अमान्य है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे अमान्य बोल दे रहे हो, क्योंकि हमें ये जो मान मिला है, सॉरी ये कैपिटल x था सब, है ना, हमें ये मान मिला है कैपिटल x का, हमें कैपिटल x नहीं, हमें तो स्मॉल x चाहिए, ठीक है ना। और चूंकि x बराबर ये है ना, हमें ये मान चाहिए। अगर आप 80 यहाँ रखते हो x का मान, यदि, ठीक है, कारण बता रहा हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा क्यों। क्योंकि वर्गमूल निकालोगे, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, ये अमान्य है, क्योंकि इससे हमें वास्तविक संख्या का हल नहीं मिलता है। हल मिलता है, लेकिन अभी आप कक्षा 10 में हो तो वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो ना, कक्षा 11 में जाओगे तब इसका आप हल निकाल सकते हो, लेकिन वास्तविक नहीं निकलेगा हल निकलेगा काल्पनिक। वो सब चीज़ें अभी सोचना बंद कर दो, क्योंकि वो कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो इसलिए x का मान हम माइनस के 80 नहीं ले सकते, ये अमान्य हो जाएगा। तो x का मान कौन सा ही होगा, 144, अतः x बराबर 144 सही होगा। इसलिए एक्स स्क्वायर को हमने x माना था, x का मान हम 144 रख देंगे, x का मान चाहिए
प्लस माइनस में वर्गमूल 144। 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, एक 12 और एक -12 आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, दो संख्या हमें बतानी है ना, दो संख्याओं का वर्ग। तो ये तो पहला आया, केस दो बनेंगे इसमें, एक प्लस के 12 और एक माइनस के 12, क्योंकि वर्गमूल काल में प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है, तो एक छोटी संख्या में कितनी मिलेगी? 12। और बड़ी संख्या हमारे पास क्या थी प्रश्नानुसार? देखिए बड़ी संख्या हमारे पास कितनी थी? x²/8। बड़ी संख्या x²/8, x का मान 12 और वर्ग/8, यानी कि 144/8। 8 से कटेगा, 8 3 16 ज़्यादा हो जाता, 8 1 8, कितना बचा? 64, 8 64। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 18। छोटी संख्या 12 होगी और बड़ी संख्या 18 होगी। केस 2 में आ जाओ, बड़ी संख्या होगी x²/8 माइनस के 12 x, जब -12 लेंगे ना, माइनस का वर्ग भी प्लस ही होता है, 12 का वर्ग 144, वही बन गया, कितना जाएगा? 18। तो ये दोनों ही केस हैं, एक संख्या प्लस की 12 हो सकती है, बड़ी संख्या 18 होगी, या तो माइनस की 12 होगी और दूसरी 18 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये जो 8वां और 9वां क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना हर जगह, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। लिंक दे रखे हैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेक करें, एंड प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। थैंक यू।